friends, today we'll talk about the writer Jeremy Taylor. Okay, let us start. The writer Jeremy Taylor. He belongs to the period of Civil War and interregnum. हम Civil War and interregnum के writers पढ़ रहे हैं. Okay, and he was also called as Shakespeare of Divine. इन्हें Shakespeare of Divine भी बोला जाता है. तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि किसको क्या बोला जाता है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. शेक्सपियर ऑफ डिवाइन मतलब अलौकिक. शेक्सपियर अलौकिक. शेक्सपियर इन्हें शेक्सपियर ऑफ डिवाइन बोलते थे. एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज वर्क इज़ रिलीजन. तो रिलीजन के बारे में ज़्यादा लिखते थे. उनका सब्जेक्ट मैटर कौन सा था? रिलीजन के बारे में ज़्यादा लिखते थे. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेंसर इन ए कैसोक. कैसोक मतलब वाइट कोट वॉर्न बाय प्रिस्ट. जो वाइट कोट पहनते हैं ना उसे कैसोक बोलते हैं. तो वो उन्हें स्पेंसर भी बोलते थे. ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेंसर इन कैसोक. ओके एंड इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इसके बारे में. हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ जॉन मिल्टन एंड आल्सो सेड फॉर हिज प्रोज वर्क दैट हिज प्रोज कैन बी रीड ईजिली वेयर मिल्टन मस्ट बी स्टडीड. तो ये बात किसके लिए बोली जाती है? जर्मी टेलर के लिए. ओके तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. जर्मी टेलर के लिए बात बोली जाती है. इनके वर्क्स के बारे में हम बात कर लेते हैं. द फर्स्ट वर्क इज़ Rule and Exercise of Holy Living. The first work is Rule and Exercise of Holy Living. So you have to remember this. His first work is Rule and Exercise of Holy Living, and this is a devotional handbook है ये एक, and written in order to help the clergy member because they don't have proper guided due to the disturbance and condition of the political in England. हमें जैसे कि हमें पता है कि सिविल वॉर का टाइम था तो वहाँ की जो कंडीशन थी उसके वजह से जो क्लर्जी थे उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने ये बुक बनाई थी. तो रूल एंड एक्सरसाइज ऑफ होली लिविंग मतलब पवित्र जो लोग हैं, पवित्र जो इंसान है उनके लिए लिखी गई थी. डिवोशनल हैंडबुक है ये. एंड द नेक्स्ट इज़ रूल एंड एक्सरसाइज ऑफ होली डाइंग. ओके तो ये है ऑल द वर्चूज़. जो इच्छाएं जो इंसान में होनी चाहिए उसके बारे में है. आर लिस्टेड इन दिस बुक एंड आल्सो हैव रेमेडीज़ अबाउट ऑल वाइसेस. जो बुराइयां हैं उसकी भी रेमेडीज़ बताई गई है. ओके तो आपको याद रखना है रूल एंड एक्सरसाइज ऑफ होली डाइंग. द नेक्स्ट इज वर्ती कम्युनिटेंट. वर्ती कम्युनिटेंट इस के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता. जो पूछा जाता है मैंने वही आपको इधर प्रोवाइड किया है. तो इसका क्वेश्चन आएगा हु रोड द वर्क वर्ती कम्युनिटेंट. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस जर्मी टेलर. तो आपको ये याद रखना है. इसके बारे में जो आपको शॉर्ट नोट्स दी जा रही है सिर्फ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ताकि लेंथी जितना पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाता है लास्ट में. तो ये इसीलिए आपको शॉर्ट नोट्स दे रही हूँ. ओके तो हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हमारे शॉर्ट नोट्स का सेशन ख़त्म हो जाएगा. तो द नेक्स्ट राइटर इज़ रिचर्ड बैक्स्टर. द नेक्स्ट राइटर इज़ रिचर्ड बैक्स्टर. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. द नेक्स्ट राइटर इज़ रिचर्ड बैक्स्टर. रिचर्ड बैक्स्टर जो थे वर्क उनका जो था क्या था? सेंस एवरलास्टिंग रेस्ट. सेंस एवरलास्टिंग रेस्ट. जो सेंस मतलब साधु, साधु संत के बारे में. एवरलास्टिंग रेस्ट. इन दिस वर्क ही प्रोवाइड ए ग्लिम्सी ऑफ व्हाट हेवन माइट बी. तो इसमें इन्होंने कि हेवन क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में एक हमें छोटा सा व्यू दिया है. एंड द नेक्स्ट राइटिंग इज़ ए कॉल टू द अनकन्वर्टेड. ए कॉल टू द अनकन्वर्टेड. अनकन्वर्टेड क्या होता है? अनकन्वर्टेड मीन्स द पीपल हु आर येट नॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जो नास्तिक है उनके बारे में इधर बोला गया है. उनको कॉल किया गया है मतलब उनको बुलाया गया है. इन दिस रिचर्ड बैक्स्टर इज आस्किंग अनकन्वर्टेड मैन टू कन्वर्ट टू गॉड. तो वो इनमें बोल रहे हैं कि जो अनकन्वर्टेड उनको बोल रहे हैं कि आप भगवान की तरफ जाइए. ही सेज एनी पर्सन हु लव मनी फेम एक्सेट्रा प्रॉस्पेरिटी मोर देन ही लव्स गॉड इज़ एन अनकन्वर्टेड मैन. तो इन्होंने इसके बारे में बोला है कि जो पर्सन सबसे ज़्यादा प्यार करता है पैसे को, प्यार को, फेम को, प्रॉस्पेरिटी को, वो अनकन्वर्टेड मैन ही है. ओके इन दिस ही आल्सो टेल्स द डीमेरिट्स ऑफ अनकन्वर्टेड मैन. तो डीमेरिट्स भी बताई है उन्होंने अनकन्वर्टेड मैन की इसके अंदर. ओके तो द नेक्स्ट राइटर इसमें इतना ही मेन
यही पूछा जाता है, इनकी राइटिंग्स पूछी जाती है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस राइटिंग्स। ओके, तो इनके बारे में इतना ही इसीलिए लिखा गया है कि आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। द नेक्स्ट वन इज इज़ाक वॉल्टन। द नेक्स्ट इज इज़ाक वॉल्टन। इज़ाक वॉल्टन, ही वॉज ए फ्रेंड एंड ए फिशिंग कंपेनियन टू जॉन डन। जो जॉन डन थे, हमने पढ़े थे राइटर, उनके फिशिंग कंपेनियन थे, दोनों एक साथ फिशिंग करने जाते थे। ही वॉज ए फेमस बायोग्राफर, तो वो बहुत ही फेमस बायोग्राफर है। एंड ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिशिंग एंड आल्सो रोट ए बुक ऑन फिशिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टेड थे, फिशिंग में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा था। इन्होंने एक बुक फिशिंग के ऊपर भी लिखी है। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। उन्होंने, उनकी जो एक बुक है, उन्होंने स्पेशल फिशिंग के बारे में भी लिखी है। द नेक्स्ट, इनके वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट, इन्होंने बायोग्राफीज लिखी है। ही हैज़ रिटन 5 बायोग्राफीज। ही रोट ए बायोग्राफी ऑन जॉन डन। जॉन डन के ऊपर बायोग्राफी लिखी है। ओके, तो एंड द टाइटल ऑफ बायोग्राफी एज, जो उसका बायोग्राफी का टाइटल है वो है द लाइफ ऑफ जॉन डन। द लाइफ ऑफ जॉन डन। द नेक्स्ट राइटिंग इज ही रोट ए बायोग्राफी ऑफ रिचर्ड हुकर। रिचर्ड हुकर के ऊपर इन्होंने बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड हुकर। द नेक्स्ट इज हेनरी वॉल्टन के ऊपर बायोग्राफी लिखी है, वॉटन के ऊपर। एंड रॉबर्ट सैंडरसन बायोग्राफी, रॉबर्ट सैंडरसन के ऊपर बायोग्राफी लिखी है। एंड जॉर्ज हर्बर्ट बायोग्राफी। तो ये 5 बायोग्राफीज इन्होंने लिखी है इज़ाक वॉल्टन ने। तो यू हैव टू रिमेंबर, जब बायोग्राफीज की बात आए तो इज़ाक वॉल्टन का नाम काफ़ी फेमस है। द नेक्स्ट वर्क इनके जो है, द फर्स्ट वर्क इज़ कंप्लीट एंगलर। द नेक्स्ट वर्क इज़ कंप्लीट एंगलर। इन दिस वर्क ही टॉक्स अबाउट फिशिंग। दिस वर्क्स ओपन ऑन द मंथ ऑफ मे। कब ओपन होता है? ऑन द मंथ ऑफ May, and there are 3 sportsmen who are talked about in this work. जो 3 sportsmen के बारे में इसमें बात हो रही है। द फर्स्ट क्या है, इनके बारे में आपको याद रखना है, ऑसफ, वेनाटर एंड पिकास्टर। ओके, पिस्काटर ये एक फिशरमैन है, पिस्काटर एंड वेंटर ये है हंटर, एनिमल हंटर है। एंड फाउलर, एंड ऑसफ क्या है? फॉलर है। फॉलर कौन है? बर्ड हंट फॉर फूड्स, जो बर्ड्स का हंटिंग करते हैं उनको फॉलर बोलते हैं। ओके, एंड दे आर टॉकिंग ऑन द इंग्लिश कंट्री साइड ऑन द रिवर लाई। वो इंग्लिश कंट्री साइड रिवर लाई के पास बातें कर रहे हैं। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पास्ट टाइम। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पास्ट टाइम। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? हु रोट कंप्लीट एंगलर, तो इसमें आपको याद रखना है इज़ाक वॉल्टन। इज़ाक वॉल्टर रोट कंप्लीट एंगलर। द नेक्स्ट राइटर इज थॉमस फुलर। द नेक्स्ट राइटर इज थॉमस फुलर। ही इज़ द लास्ट राइटर ऑफ सिविल वार एंड इंटररेग्नम। एंड द वर्क्स आर, द फर्स्ट वर्क इज होली स्टेट एंड प्रोफेन स्टेट। होली स्टेट एंड प्रोफेन स्टेट। इन दिस ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ ए पर्सन कैन लीव ए होली लाइफ। तो इसमें कैसे एक होली लाइफ आप जी सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बोला है। एंड द नेक्स्ट वर्क इज चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इन दिस वर्क ही इज टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ चर्च टिल द ईयर 1648. Okay, and talking about the birth of Jesus Christ. The next work is history of worthies of England. Okay, history of worthies of England. इसमें this is the first dictionary of English national biography. So you have to remember this. This is the first work of English national biography. तो आज हमने अपना सिविल वार एंड इंटररेग्नम पीरियड का सारे राइटर्स कर लिए हैं। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे रेस्टोरेशन एज जो है 1660 to 1700 AD, और कल हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। कि आपको अच्छी लगे तो कमेंट करिए, नहीं लगी तो भी कमेंट करिए, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस समझ में आती है। ओके, और मुझे अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।